इस वीडियो में हम टमाटर के पौधे पर बात करने वाले हैं। मैं ऐसी ट्रिक्स आपसे शेयर करने वाला हूं जिन ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद आपके घर से ना टमाटर खत्म होंगे और ना टमाटर का पौधा ग्रोथ छोड़ेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर के पौधे के लिए वो कौन सी ट्रिक है जिसको अप्लाई करने के बाद टमाटर का पौधा आने वाले 4 से 5 महीने टमाटर ही टमाटर पैदा करता रहे। उसमें नंबर 1 है प्रूनिंग। अगर आप अब इस मौके पर प्रूनिंग नहीं करते, ना तो नई शाखें बनेंगी, ना इसकी हाइट बनेगी, ना इसके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पैदा होगी। इस मौके से मुराद ये है कि जब टमाटर के पौधे की उम्र 1 महीना हो जाए, जिस तरह ये वाला पौधा आप देख सकते हैं, इसकी हाइट तकरीबन 1 फीट हो चुकी है। अब इस मौके पर इसकी अगर प्रूनिंग ना की जाए तो क्या होगा, टमाटर के पौधे की ग्रोथ सही तरह नहीं हो पाएगी। इसकी ऐसी फजूल शाखें बहुत ज्यादा बनेंगी जिस पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी, बल्कि हमारी दी गई खाद भी जाया होगी उन टहनियों में। उन टहनियों का काटना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट तभी हासिल होगा अगर हम फजूल शाखों को काटेंगे। अब सवाल पैदा होता है, फजूल शाखें कौन कौन सी हैं? पहली फजूल शाखें वो होती हैं जो यहाँ पर मेन स्टेम्प के साथ ग्रो करती हैं। इन्हें चोट टहनियां भी कहते हैं। इनका काटना बहुत जरूरी है। ये ब्रांचेस कट करने से हमें 2-3 तरह के फायदे मिलते हैं। पहला फायदा ये मिलता है कि मिट्टी यहाँ से इस तरह ओपन हो जाती है। जब मिट्टी ओपन हो तो इसके ऊपर प्रॉपर धूप हवा लगती है, मिट्टी के अंदर फंगस पैदा नहीं होती, मिट्टी हेल्थी भी रहती है, विटामिन डी से भरपूर रहती है। फिर नंबर 2 पर क्या होता है, जो हम खाद पानी देते हैं चोट टहनी में मुंतकिल नहीं होती, बल्कि मदर प्लांट पर इस तरह मुंतकिल होती है। मदर प्लांट हेल्थी नजर आता है। इसलिए बहुत जरूरी है जब टमाटर के पौधे की उम्र 1 महीना हो जाए या टमाटर का पौधा 1 फीट हाइट पकड़ ले, उस वक्त आपने ये काम जरूर करना है। जो नीचे मेन स्टेम से नीचे शाखें नजर आए, आपने वो तमाम पौधों की इस तरह कट करनी है। अब नंबर 2 पर काम क्या करना है, उन ब्रांचेस को कट करना है जिन ब्रांचेस के काटने से पौधा और फैलता है। इस ब्रांच की 2 टहनियां ये वाली यहां से रख के पिंच कर दें। दोबारा से रिपीट करता चलूं, ऊपर वाली कौन सी ब्रांचेस काटनी है, यहाँ पर ये वाली ब्रांच नजर आ रही है। इस ब्रांच की एक शाख ये निकल गई, एक शाख ये निकल गई, एक तीसरी शाख ये बन रही है। हमने यहाँ से रख के इसे कट करना है। जितनी भी टहनी है उसके लिए यही फार्मूला अप्लाई करना है। इस तरीके से आपने 2 तरह कटिंग करनी है। पहली कटिंग पौधे के सबसे नीचे वाले हिस्से पर करनी है और दूसरी कटिंग पौधे के ऊपर वाले हिस्से पर इस तरह करनी है। कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है, हर 10 दिन के वक्फे पर पौधे के ऊपर कोई इंसेक्ट का अटैक नजर आए या ना नजर आए, हमने पौधे के ऊपर स्प्रे जरूर करनी है। अगर तसलसल से 10 दिन के बाद कोई ना कोई केमिकल हो या नीम ऑयल हो या होममेड फार्मूला हो, इसके ऊपर स्प्रे करना बहुत जरूरी है। स्प्रे करने से क्या होगा, पौधा हेल्थी रहेगा, तमाम इंसेक्ट के अटैक से महफूज रहेगा और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब तीसरा काम क्या करना है, मिट्टी को बिल्कुल भी खुश्क नहीं होने देना। बाज दोस्त छोड़ देते हैं, जब मिट्टी 100% खुश्क हो फिर पानी देते हैं। अगर मिट्टी खुश्क होगी तो निकलने वाले फूल भी झड़ना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह ये देख सकते हैं फूल बन रहे हैं। अगर मिट्टी को खुश्क कर दिया जाए ये फूल झड़ने शुरू हो जाएंगे। मजीद इसके अलावा मिट्टी के ऊपर जितनी भी जड़ी बूटियां नजर आए गाहे बगाहे वो भी निकालते रहे, मिट्टी को साफ शफाफ रखें। चौथा और आखिरी काम आपसे शेयर करता चलूं, टमाटर के पौधे के लिए जो खाद में सबसे ज्यादा चीज की जरूरत है वो है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप पान के चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडों के छिलकों का पाउडर बनाएं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने वाली केमिकल खादें भी मिलती हैं मार्केट से, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी खाद इस्तेमाल करें इसके लिए कैल्शियम वाली फर्टिलाइजर जरूर इस्तेमाल करें। इस मौके पर बहुत ज्यादा खादों की जरूरत तो नहीं होती। अगर आप चाहें तो आप सॉलिड फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि आने वाले 1 महीने के बाद पौधे के ऊपर रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ये देख सकते हैं गोबर की कंपोस्ट है। गोबर की कंपोस्ट इस तरह 1 मुट्ठी पकड़े, तने के साथ इस तरह डाल के हल्की हल्की मिट्टी में मिक्स कर दें, हल्की सी गुड़ाई कर दें। फूलों की मिकदार बढ़ेगी, फलों की मिकदार बढ़ेगी और फल का साइज भी इंक्रीज होगा। इस तरीके से आप पौधे की केयर करेंगे। यानी कि मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, पहला काम क्या करना है, टमाटर के पौधे की जब उम्र 1 महीना हो जाए आपने प्रूनिंग करनी है सबसे नीचे वाले हिस्से से और सबसे ऊपर वाले हिस्से से, जो कि मैं तरीका शेयर कर चुका हूँ। नंबर 2 पर हर 10 दिन के बाद स्प्रे करना है।
चाहे पौधे आपको हेल्थी भी नजर आए, आपने स्प्रे जरूर करना है। नंबर 3, मिट्टी को खुश्क नहीं होने देना। जैसे ही फूल बन जाए उसके बाद तो 100% मिट्टी को खुश्क नहीं होने देना। पौधे 1 महीने के हो जाए उस वक्त सॉलिड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं हर 15 दिन के वक्फे पर। जब पौधे 2 से 2.5 महीने के हो जाए उसके बाद जब भी आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, लिक्विड फॉर्म में करें और कैल्शियम से भरपूर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। उम्मीद है वीडियो में बताए गए ये तमाम पॉइंट्स भी आपको समझ आ चुके हैं और आपको अच्छे भी लगे हैं। अगर आप वाकई अच्छे लगे हैं वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अपलोडिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।